हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन 100% रियल लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स के द्वारा ही पता चले हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 में है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 25 आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन 2 में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यहाँ पर भाग पूछा गया तो भाग 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर 24 दिसंबर आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 4 लिया गया है। इसमें पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर दिल्ली आपका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये पूछा गया था कहाँ पर है। तो ये मंगोलिया में स्थित है। और कौन सा है, तो ये गोबी मरुस्थल ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल है 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप क्षेत्रफल भी ध्यान रखें। और ये पूछा गया था कहाँ पर है, तो ये मंगोलिया में स्थित है। आपको मंगोलिया ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 144 है, यहाँ पर 144 आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1555 ईस्वी में हुआ था। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में ये पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है। देखिए, आप फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप सीधे चैनल पर जाकर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, चुनाव आयोग का संबंध ये अनुच्छेद 324 में है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो ये चुनाव आयोग से है अनुच्छेद 324 का संबंध। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 है। इसमें पूछा गया था कि बाउल संगीत किस राज्य का है। तो देखिए, बाउल संगीत ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य का है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि लोकसभा में शून्यकाल का समय कितना होता है। तो देखिए, लोकसभा में शून्यकाल का समय ये 12 से 1 के बीच होता है, तो यहाँ पर यह आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है। यदि देखिए यहाँ पर पूछा गया हो कि कितने घंटे का होता है, तो 1 घंटे का होता है शून्यकाल। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि अनुच्छेद 243 और 243 ओ किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 243 और 243 ओ ये पंचायती राज से संबंधित हैं, तो यहाँ पंचायती राज आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करके जरूर पहुँचा दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि टेनिस खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए, टेनिस के खेल के मैदान को टेनिस कोर्ट कहा जाता है, तो यहाँ पर टेनिस कोर्ट आपका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया है कि चैत्य और विहार का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए, चैत्य और विहार का संबंध ये आपका बौद्ध धर्म से है। देखिए, चैत्य गुफा है और विहार ये एक मठ है, क्योंकि दोनों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में पूछा गया है कि 2020 में किस बैंक का विलय हुआ था। तो देखिए, 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में।
तो आप ध्यान रखें। हो सकता है देखिए इससे संबंधित आपके आने वाले शिफ्ट में या आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। देखिए करंट अफेयर्स से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। इसमें पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 99 किस तत्व का होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 99 ये आइंस्टीनियम का होता है, जिसके सिंबल के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका सिंबल ES होता है। आइंस्टीनियम ये जिसका परमाणु क्रमांक 99 है, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो देखिए राजस्थान ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर में पंजाब से, और उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात से। तो यहाँ पर ये 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। इसमें पूछा गया था गैलापागोस द्वीप आइलैंड किस देश का है। तो देखिए गैलापागोस द्वीप ये इक्वाडोर देश का है, तो यहाँ पर इक्वाडोर आपका सही आंसर है। ये इक्वाडोर के गैलापागोस प्रांत में है, तो आप ये ध्यान रखें। देखिए इस क्लास में हो सकता है कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से आ गए हों, तो आप उन्हें भी देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मकालू किस रेंज पर है। तो देखिए मकालू एक हिमालय रेंज पर है, हिमालयन रेंज पर। यहाँ पर हिमालय आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर मकालू के बारे में लिखा गया है कि मकालू 8485 मीटर ऊंचा दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। मकालू पर्वत दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर माउंट एवरेस्ट के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में महालंगुर हिमालय में स्थित है। तो आप ध्यान रखें हिमालय के महालंगुर में है, दक्षिण पूर्व में महालंगुर हिमालय में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। केमिस्ट्री से पूछा गया है कि मीथेन में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए मीथेन में हाइड्रोजन के अणु के बारे में पूछा गया था, तो हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं, तो यहाँ पर 4 आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 20 है। इसमें पूछा गया है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इन्हें 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहाँ पर आयोजित होने वाले थे, तो ये टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले थे। तो यहाँ पर आपने टोक्यो आंसर लगाया होगा, लेकिन ये हुए नहीं है, इन्हें 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये 2021 में होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि 85 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान कितना होता है। देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था, तो इसके लिए काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। इस फॉर्मूले में आप C के स्थान पर 85 रखकर आसानी से F का मान निकाल सकते हैं, जो कि 185 आएगा। तो यहाँ पर 185 फ़ारेनहाइट आपका सही आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक घनत्व किसका होता है। आपके ऑप्शन दिए गए थे तेल, पानी, डीजल या फिर इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन थे। तो देखिए सबसे अधिक घनत्व ये आपका पानी का होता है, क्योंकि पानी के ऊपर कोई भी तेल या डीजल आसानी से तैर जाते हैं, तो यहाँ पर पानी का घनत्व आपका अधिक होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका पानी सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। इसमें पूछा गया कि बाउल संगीत किस राज्य से है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल से है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 24 है। इसमें पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो देखिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये आपका हवाई यात्रियों के अधिकारों से संबंधित है। देखिए यात्रा करते समय यदि किसी के कोई भी सामान इधर से उधर हो जाता है, तो ये इसके लिए संबंधित है। तो यह हवाई अधिकारों से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। इसमें पूछा गया था कि राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है। तो देखिए राजाओं की घाटी आपका वादी अल मुलुक को कहा जाता है, जो कि मिस्र में है। तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 अरुंधति रॉय की पुस्तक से संबंधित पूछा गया था कि अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था।
तो देखिए इनकी दो फेमस बुक हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये अरुंधति रॉय की दो फेमस बुक हैं। यदि इनसे प्रश्न पूछा गया होगा तो इनमें से आपने आंसर लगाया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 26 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है या आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें और इस क्लास को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।